बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कोसी क्षेत्र, सभी सीमांचल क्षेत्र, पूर्णिया प्रमंडल के सातों जिलों में घूम घूम कर राजद कार्यकर्ताओं का दर्शन सह संवाद कार्यक्रम संपन्न की और उस क्रम में सभी जिलों में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में संवाद किए। बताया जाता है कि उस क्रम में तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने निशाने पर रखा और हड़काते हुए कहा कि बिना पार्टी संगठन को मजबूत किए और बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने वाले लोग ही आज की तारीख में हमारी पार्टी की चुनावी टिकटों के दावेदार होकर हमारी परिक्रमा में लगे हुए हैं। तो वह स्पष्ट कर देते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए राजद की उम्मीदवारी का टिकट सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जिनके नाम की अनुशंसा राजद की चुनावी सर्वे की टीम के द्वारा लगातार 3 बार की जाएगी। तेजस्वी यादव की इस घोषणा से जाहिरी तौर पर घाघ राजद नेताओं के मन मस्तिष्क पर बिजली से गिर पड़ी और उनके मुंह लटक गए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे नेताओं में विकल्प की एक किरण मौजूद दिख रही है कि अंत में तो टिकट की खरीदगी के मौके मिलेंगे। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और इस चौथे चरण में कोसी के इलाके, सीमांचल के इलाके, जो पूर्णिया प्रमंडल में जितने भी जिले हैं उन सब का दौरा हो रहा है। और इसी के सिलसिले में आज पूर्णिया जिला का जितने हमारे पार्टी के वर्कर हैं इस जिले में, चाहे वो पंचायत स्तर के हों या ब्लॉक लेवल के हों या जिला लेवल के हों या बूथ लेवल के हों, सभी लोगों से जो है संवाद हम लोग करेंगे। मूल मकसद यही है कि पार्टी का विस्तार और संगठन कैसे मजबूत हो, विचारधारा को जन जन तक कैसे पार्टी के हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और लोकल जो इश्यूज हैं, क्योंकि अलग अलग विधानसभा, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उससे जो है अवगत कैसे कार्यकर्ता हम लोगों को कराने का काम करते हैं। और इसी के फीडबैक के अनुसार जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो जो भी फीडबैक मिलता है, क्या कमी बेसी है, उसको देखते हुए ही हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं संगठन की मजबूती के लिए। साथ ही साथ उन्हीं के फीडबैक से पता चलता है जो समस्याएं हैं। आप देखिएगा, जो पूर्णिया का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो हमारी माताएं बहनें जो झेल रही हैं। इसी फीडबैक के तहत हम लोगों ने घोषणा किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही 2500 रुपये खाते में सीधे उनके जगह ये योजना की शुरुआत हम लोग कर देंगे। और इसी फीडबैक के अनुसार पता चला कि भाई बिजली बिल से, स्मार्ट मीटर से, लैंड सर्वे से सभी लोग जो है परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या विजन है, आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा बिहार की जनता के लिए। और जो अंतिम पैदान पे जो करीब खड़ा है उसको आप मुख्यधारा में कैसे लाएंगे, क्योंकि आज का दौर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी दौर है और लोग परेशान हैं बढ़ती महंगाई से। इनकम ज़्यादा नहीं है लेकिन खर्च ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए ही हम लोगों ने तय किया था बिजली जो है हम लोग 200 यूनिट फ्री में बिजली पूरे बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, बहनों का हो, चाहे जो विधवा औरतें हैं उनका आप देखिएगा केवल 400 ही रुपये जो है पेंशन मिलता है, या जो वृद्ध लोग जो हैं 400 मिलता है। तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए तय किया कि इसको 400 से 1500 रुपये हम लोग करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। और भी फीडबैक्स मिल रहे हैं और जैसे जैसे एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारा जो विजन होगा, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, वो बिहार के लोगों से, आप लोगों से हम लोग साझा करेंगे। लेकिन मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा और मुख्यमंत्री थके हुए और रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले बिहार जो है हाथों में।
कहीं भी आप देख लीजिए कोई काम नहीं हो रहा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पुल पुलिये जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, बांध जो है चूहा खा जाता है। पिछले बार ही जो बाढ़ आई उसमें जो है कोई योगदान केंद्र सरकार ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी या हम लोगों को वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार नहीं 3 बार वो बन गए प्रधानमंत्री। अब तक वो वादा जो है पूरा उन्होंने नहीं किया। चाहे चीनी मिल खोलने की बात हो, अब तक जो है प्रधानमंत्री जी ने कोई भी मिल खुलवाया नहीं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, साफ तौर पे कई सरकारी योजनाओं में कटौती भारत सरकार ने करने का काम किया। बिहार के ही वोट के दम पर वो प्रधानमंत्री कई बार बने, 3 बार बने, लेकिन बिहार को हिस्से में कुछ नहीं मिला। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को चाहते थे कि मिले, लेकिन अब क्यों खामोश है, अब क्यों मौन है? अब माननीय मुख्यमंत्री अगर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है देश में राज चल रहा है मोदी जी का, अगर वो समर्थन ले ले तो नहीं चलेगी। लेकिन आज स्थिति में भी अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते तो इसका क्या फायदा? 20 साल से ये मुख्यमंत्री है, इनके पास कोई नया रोड मैप नहीं है। जिस लकीर को हमने खींचा था 5 लाख नौकरी देने का, उस समय यह असंभव कहते थे। 3 लाख नौकरी हमने प्रक्रियाधीन कराई, आज उसी की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो आप कहते हैं 20 लाख देते हैं। अरे 20 लाख तो दूर की बात है, आपकी बस की बात नहीं है। आप पहले असंभव कहते थे, हमने संभव करके दिखाया।